सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ इस संकट की स्थिति में आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, महफूज होंगे। मगर मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि हमारे देश में, हमारे समाज में महिलाएं, माँ बहनें अभी तक भी महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी महिला के साथ, किसी ना किसी बेटी के साथ, किसी ना किसी माँ के साथ, किसी ना किसी पत्नी के साथ कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार का शोषण होता रहता है। कभी बलात्कार, कभी दहेज, कभी मारपीट और ना जाने कितने प्रकारों का शोषण महिलाओं को झेलने पड़ते हैं। जन्म से लेके उसकी अंतिम यात्रा तक उसे संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ता है। बात करना चाहूँगा हाथरस गोरखपुर में हुए यौन शोषण के बारे में, जहाँ पर 4 दरिंदों ने बड़ी बेरहमी से पहले उस बहन का शोषण किया, फिर उसकी जीभ काटी, उसके गले की हड्डी तोड़ दी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाया। इतनी हैवानियत, इतनी दरिंदगी, इतनी बेशर्मी कोई कैसे कर सकता है। लेकिन अब और नहीं, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कानून व्यवस्था में इतने कठोर नियम बना दिए जाएं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैश्य, कोई भी दरिंदा एक बार भी ऐसा ख्याल अपने दिमाग में ना ला सके। उसे ये याद रहना चाहिए कि आखिर इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अब सीधे उस बहन के लिए इंसाफ की मांग हेतु अपने काव्य को प्रकट करते हुए कहना चाहूँगा। आज फिर से दरिंदगी ने हद पारी, तुल्य निर्भया मनीषा संग भी गुजारी। लगा घात उन हैवानों ने, खेतों में इज्जत उतारी। हिम्मत उसने भी की होगी, पर क्यों फिर हिम्मत हैवानियत से हारी। कमजोर अबला नहीं थी वो बहना, थी 4 बेड़ियों के बीच बेचारी। कितनी चीखी रोई होगी, बोल बोल दो मेरी चुनारी। फिर नोच खरोंच दबोचा होगा, कह कह कर मैं शिकारी, मैं शिकारी। कर्मों के आगे दुष्कर्म लगा, तोड़ी गल हाथ पैर की हड्डी बारी बारी। कर शोषण फिर काटी जीभ, ऐसी थी उन दरिंदों की बलात्कारी। अब सुनो गौर से सुनने वालों, क्या नहीं कांपती रूह तुम्हारी। क्या होगा इस जग का सोचो, गर लुटती रहेगी बेटियां हमारी। शर्म करो ऐ सियासी लोगों, इस पर भी जात पात है जारी। कम से कम उस घर का सोचो जिसने खोई बेटी बड़ी प्यारी। क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन है अब उन सब की बारी। 2 फांसी या मारो गोली, उन हत्यारों की सजा ये भारी। चलो लड़ें लड़ाई ऐसी, फिर आगे ना कोई हैवान बने। ना देखे गंदी नजरों से, ना ऐसा दुष्काम करे। इंसाफ दिलाकर उस बहना को लगाएंगे कुछ ऐसी चिंगारी। करने से पहले कुछ भी थर थर कांपेंगे वैशी हवस के पुजारी, कांपेंगे वैशी हवस के पुजारी। चलो साथियों आवाज उठाओ, कठोर नियम हिंद में लाओ। हो फांसी या मारो गोली, या तीसरी टांग उड़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे में शब्द 4 मिलाओ। बेटी छेड़ी गोली खाओ, इस नारे को खूब बढ़ाओ। और दोस्तों, वाकई में मुझे लगता है इस नारे को बढ़त की ज़रूरत है, ताकि हमारे देश में कुछ ऐसे कानून बन सके, कुछ ऐसे कठोर नियम बन सके कि लोग एक बार ऐसा करने की तो बहुत दूर की बात, ऐसा सोचने में भी कतरा जाए, और ना फिर किसी बेटी, किसी बहन को ऐसा सहन करना पड़े। स्त्रियों की कदर करो, उनका सम्मान करो, क्योंकि संस्कृति की वाहक यही, इससे रीति रिवाज नारी ही निर्मित करे सुंदर सभ्य समाज। गरिमा सक्सेना जी की इन पंक्तियों से मैं अपने काव्य को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।